बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद उज्जुल हसन नकवी अल-मुर्तज़ा बिल्डर काज़मी एसोसिएट इंजीनियर के ज़ेर इंतज़ाम सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब के प्लाज़े का काम जारी है। आज इंशाल्लाह हमने ये B1 की राफ्ट मुकम्मल करनी है। थोड़ी देर बाद हमने इसकी राफ्ट कर देनी है। इसकी हमने PPRC और UPVC के पाइप डाल दिए हैं और इसके अलावा हमने इसके जो इलेक्ट्रिक के पाइप हैं वो भी डाल दिए हैं। हमने सेप्टिक टैंक मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हमारी ये राफ्ट है। राफ्ट हमारी 2 फुट है और ये हमारा जो साइज़ बन रहा है 15 फुट बाई 58 फुट। इसकी जो हमारी कंक्रीट आ रही है वो 50 मीटर कंक्रीट आ रही है और इसमें जो हम राफ्ट में कंक्रीट डाले हैं वो 3000 PSI से हम कंक्रीट डाल रहे हैं। इसमें जो आप नीचे देख सकते हैं जो हमने जाला लगाया है ये 6 सूत्र का जाला है और ऊपर जो है वो 4 सूत्र का जाला है। इसमें जो आप रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं ये 3 सूत्र की है। इसके दरमियान में हमने रिंग डाले हैं और इसी के अंदर हमने PPRC के पाइप जो गुजारने हैं वो गुजारे हैं। ये हमारा कॉलम है, ये 8 सूत्र का 4 साइडेड डबल है और अंदर के जो 4 हैं वो 6 सूत्र के डबल हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रियाज भाई हैं। इस सारे काम को जो देख रहे हैं, जो काम वर्किंग कर रहे हैं वो रियाज भाई कर रहे हैं। यहाँ का मैं सुपरवाइज़र हूँ सैयद उज्जुल हसन नकवी और मैं इस चीज़ को वाच कर रहा हूँ। हमारे एक काज़मी साहब हैं, शकील काज़मी नाम है उनका, वो कंसल्टेंट हैं। वो हफ्ते में 2 विज़िट करते हैं, मंगल और हफ्ते वाले दिन। और सारा वो वाच करने के बाद वो ओके करते हैं। उसके बाद हमारी अगली वर्किंग होती है। ये सारा उन्होंने वाच किया, उसके बाद हमें ऊपर से हेड क्वार्टर से यानी कि शकील काज़मी साहब जो विज़िट करते हैं उनकी तरफ से डन हुआ है। उसके बाद हम अगला अमल करते हैं यानी कि कंक्रीट वगैरह या नेक्स्ट जो भी स्टेप है। इस प्लाजे में हमने दरमियान में जो है एक्सटेंशन जॉइंट लगाया है जो हमारा 1.5 इंच का है। इसी तरह नेक्स्ट जो अगला B2 और B3 के दरमियान है वो भी एक्सपेंशन जॉइंट है। PPRC के भी आप पाइप देख रहे हैं। ये हमारे रियाज भाई हैं। रियाज भाई आप बताएं इस प्रोजेक्ट में आपने जो काम किया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। हम इससे पहले भी काम करते रहे लेकिन यहाँ का वहाँ ये था कि एक चीज़ बता दिए करते थे कि ऐसे करना है लेकिन किरदार नहीं बताते थे। यहाँ ये है कि ये बताते हैं कि ये काम आपने करना है, इस तरीके से करना है, हमें किस भी माफ़ नहीं करेंगे आपको, ठीक काम है कर देना है। और जब वो हमें बताए बगैर ही ना पूछे बगैर ही देख लेते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है, इनको जुगाड़ समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है अपने जुगाड़ से करेंगे तो ख़राब होगा। तो पहले वो हमें तरीक़ाकार बता देते हैं। ये नई चीज़ हमने 20 साल हो गया काम तजर्बा हमारा है लेकिन यहाँ पर हमें नहीं देखती है। पहले जो मुश्किलात होती हैं काम करने में जब तरीका बताते हैं तो पहले नज़र आता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है जब काम बता रहे होते हैं काज़मी साहब। लेकिन जब तरीक़ाकार पे आते हैं तो फिर वो जब हम करते हैं तो बहुत आसान नज़र आता है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है जी तरीके थे लेकिन हम मुश्किल में पड़ते रहते थे। आसानी वाला तरीका आप मुश्किल समझते थे जबकि ये आसान जी जी आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर काज़मी साहब पहले बताते हैं उसके बाद काम लेते हैं। ठीक है जब बताने वाली बात होती है तो बंदा समझता है कि ये काम जो कह रहे हैं हमसे नहीं हो सकेगा, मुश्किल है ना। सही है। लेकिन जब तरीक़ाकार बताते हैं तो वही काम पहले वाले हमारा जो जुगाड़ है ना देसी उससे बढ़कर आसान हो जाता है। ठीक है और काम जब होता है उसके बाद मज़ा भी आता है काम कराने का। अब ये देखिए ये कॉलम है, ये यही बात नहीं है कि 20 फुट ऊँचा कॉलम ना खड़ा करें, 4-5 फुट का डबल खड़ा करके उसके बाद करते हैं। ठीक है जब उन्होंने पहली दफ़ा हमें कहा कि ये कॉलम खड़ा करता हूँ थोड़ी परेशानी में थे कि इतना कॉलम इसको वेट ज़्यादा खड़ा करना मुश्किल होता है। ठीक है तो मुश्किल नज़र आ रहा था लेकिन जब हमने किया तो अब हम समझते हैं कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं और काम भी आसान हो गया। जी काम आसान हो जल्दी भी हो गया जी। उसमें डावल में ये होता है ना कि डावल खड़े किए उसके बाद फिर इसकी लैंड होनी करनी पड़ती है, बारी के साथ करिए सीधा करना पड़ता है। सही है। इसमें जो कुछ होना है एक दफ़ा हो चुका है। अच्छा आप मुझे ये बताएं इस प्रोजेक्ट में मटेरियल के हवाले से आपने कैसा पाया? मटेरियल के यानी कि काम कैसा आप ये अजी भाई यहाँ पर ना क्वालिटी कैसी है यहाँ? काम और मटेरियल के हिसाब से ना किसी भी चीज़ पर वो उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज़ का बोर्ड लगा रखा है, किसी बात में नहीं करते। और इसके साथ ये दिन कंसल्टेंट होते हैं उनका मालकान के साथ हमारी जो डील होती है उसके साथ कोई तलक नहीं होता पेमेंट वगैरह का। ठीक है लेकिन वो हमारे इसका भी ख्याल करते हैं, उन्होंने बकायदा स्कूल ला कर दिया हुआ है जिस हिसाब से। और बहुत हर विजिट में हफ्ता और मंगल को विजिट होता है ठीक। तो उसमें ये पूछते हैं हमारी मुश्किलात परेशानी। और हमने इससे पहले भी काम किया, उसमें ना एक्स्ट्रा काम होते हैं छोटे मोटे, वो किसी अकाउंट में नहीं आते, ठेकेदार की तरफ होता है। सही। यहाँ पर वो हम एक भी लगाते हैं वो भी कहते हैं कि इसके पैसे आपको मिलेंगे और वो का लेकर देते भी।
देते हैं। और बहुत अच्छे हैं। जो आने वाला वक्त जो है इन्हीं चीज़ का है कि मतलब जुगाड़ ख़त्म हो रहे हैं, अब टेक्निकल हाँ जी टेक्निकल हाँ तरीके से जो काम हो रहे जी हैं जी। वो और हम शायद इस काम करने के बाद नहीं पता चलता बंदा काम करता है या नहीं किसी के साथ पार्टी के साथ, लेकिन हम जहाँ से बहुत कुछ प्रॉफिट से हट कर सीख कर बहुत कुछ बहुत ज़्यादा। रियाज भाई का कहना है कि जो हमारे इंजीनियर साहब हैं शकील काज़मी साहब, वो हमें प्रॉपर शेड्यूल ऑफ वर्क और शेड्यूल ऑफ पेमेंट बना के देते हैं। उस तरतीब से मालिकों के लिए भी आसानी होती है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके लिए भी आसानी होती है। काम के हवाले से देखा जाए, जो क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी एक नंबर है, ठीक है। यानी कि रियाज भाई का ये भी कहना है कि हमने जो जो यहाँ से सीखा है आने वाले वक्तों के लिए हमारे लिए ये कैश है। असल कैश हमारी ये है कि हमने जो जो यहाँ से लर्न किया है वो हमने फ्यूचर में आने वाले वक्त में वो हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं सईद वजीर हसन नकवी हूँ, ये रियाज भाई हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं सुपरवाइज़र हूँ। इसके अलावा हमारे प्लम्बर जो वर्किंग कर रहे हैं वो महफूज भाई थे, और इसी तरह स्टील फिक्सर जो हैं वो खालिद भाई हैं और जावेद भाई हैं। उन्होंने काम किया है, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो थोड़ी देर तक पहुँच जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, किसी ने भी कोई काम करवाना हो तो मेरा सेल नंबर है 0312 786 110 5। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 0312 786 110 5।